तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन की जाती है, बाद में उनको इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पार्शियल फ्रैक्शन का दूंगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर बताए, ताकि हम उस पर एक अलग से वीडियो बना दें। तो ये बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये मैंने दो लिखी हुई है इसकी एग्जाम्पल्स के, किस तरह से हमने एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व कर लेंगे ना इसे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह की होगी, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, f of x over g of x where f of x and g of x are polynomial नोमियल। हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म होगी, बटे में आ रही होंगी f of x over g of x, और f of x और g of x ये दोनों क्या होंगे, पोलिनोमियल होंगे हमारे पास। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो दोनों के दोनों पोलिनोमियल हों तो आप पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाएंगे। कुछ पोलिनोमियल्स ऐसे भी आते हैं कि जिन पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगती, यानी उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। इंटीग्रेशन 2x + 3 ओवर x² + 3x + 2 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। हमने पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए तो हमने क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3 और 2 का 0, यानी 2x + 3 इसका डेरिवेटिव आ रहा है जो कि ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को लॉग नेचुरल में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन ही लगानी, हालांकि यहाँ पर भी तो पोलिनोमियल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगी। या इस तरह से हो जाए कि अगर हमारे पास ऐसा भी नहीं हो रहा कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा, पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा, क्योंकि अगर ऐसा हो कि पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन जाए, यानी कि पावर के अंडर जो फंक्शन है x का डेरिवेटिव dx आगे पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं, उसकी पावर में 1 ऐड करके उससे डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम इंटीग्रेट करते रहें। लेकिन अगर ना तो ये काम हो और ना ये काम हो, तो फिर हमने क्या करना होता है, देखना होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से भी नहीं होता, फिर कोई और टेक्निक यूज़ की जाती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी क्वेश्चन दिया गया हो हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं और उसे सॉल्व कर दें। वो किस तरह का होना चाहिए वो मैं बताने लगा हूँ। द डिग्री ऑफ f of x, यानी कि जो ऊपर पड़ा हुआ है ना फंक्शन, जो ऊपर पोलिनोमियल पड़ा है, उसकी जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए किससे, नीचे वाले की डिग्री से। डिग्री ऑफ इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ g of x। इसका मतलब क्या है, डिग्री क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। अगर एक पोलिनोमियल दिया गया है, उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 आ रही है ना, इसका मतलब कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है हमारे पास। तो इसलिए उसने कहा है कि जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है हमेशा कम होनी चाहिए नीचे वाले पोलिनोमियल से। अगर ऐसा हो जाता है तो वो वाली जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, फ्रैक्शन। ओके, अगर ऐसा हो कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो f of x है ये ग्रेटर और इक्वल टू हो जाए, द डिग्री ऑफ f of x इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये ग्रेटर और इक्वल टू हो जाए किससे, डिग्री ऑफ g of x से। यानी कि जो ऊपर वाले की डिग्री है वो या तो नीचे वाली की डिग्री से बड़ी हो, यानी फर्ज कर लें यहाँ पे 2 है ना, तो 3 आ जाए, यहाँ पे 2 हो, या ऐसा हो कि दोनों की डिग्रीज बराबर हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, तब वो जो फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कभी भी इस पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ की कर सकते। आपने क्या करना होता है, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे आप। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, हमें उनको डिवाइड कर देना होता है बाय डूइंग एल्गोरिथम। सिंपली जैसे आप उनको डिवाइड करते हैं कि ऊपर वाले ही जो पोलिनोमियल है उसको अंदर रखेंगे, नीचे वाले पोलिनोमियल को बाहर रखेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे आपस में।
तो इसको पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ऊपर वाले की डिग्री कम नहीं हो जाती। बराबर होगी तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा तब हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है, तो हमने क्या करना है, देखना है सबसे पहले कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना है यानी पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले वाली एग्जांपल देखते हैं। ये सिंपल वाली एग्जांपल्स मैंने ली हैं क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 का, चले मैं पीछे यहाँ पे 1 मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना कंसीडर करने का मुझे क्या फ़ायदा है कि इंटीग्रेशन ये अभी मैंने ली, इंटीग्रेशन ये मैंने अभी ली नहीं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना अंदर उसको सॉल्व करना है पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। सॉल्व करके जो आंसर आएगा बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि असल में यहाँ पे 1 है तो 1/1 माइनस एक्स के ले लिया। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं लिया क्योंकि हमने यहाँ पे समझ लिया कि अभी हमने अप्लाई ही नहीं की, ठीक है। तो इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। पता है आप लोगों को, इसका छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब क्या करते हैं, देखें ये जो हमारे पास ओवर में आ रही हैं वैल्यूज़ 1 माइनस एक्स, ये जो पॉलिनोमियल आ रहे हैं ये लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं, इनकी पावर 1 है। तो जब लीनियर फॉर्म में आ रहे होते हैं तो हमने यहाँ पर एक ही कांस्टेंट लेना होता है, एक के लिए एक ही कांस्टेंट लेना होता है। ए के ओवर में आ जाएगा 1/x 1 माइनस एक्स, बी के ओवर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाती यानी कि डिग्री 2 होती इसकी, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट आने थे, ax प्लस बी लिख देना था हमने। तो असल में से हम प्लस में क्यों चेंज करते हैं, जब भी देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने इनको प्लस में लिख दिया। अब प्लस में लिखने का मकसद क्या है, यहाँ पे ए बी अननोन है, हम ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो यहाँ पे आपका रिजल्ट बनेगा वो इसके इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो ये बन जाएगा। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक ही जगह पे हमें अभी नहीं पता कि क्या है ए और बी की जगह पे, लेकिन इतना पता है कि ए और बी की जब हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे वो यहाँ पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो असल में इसके इक्वल ही होगा। यानी कि आप उसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक तो है कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके, लेकिन उसकी फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने ये भी कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी पढ़ा हुआ है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आ रहे हैं इनको 0 के इक्वल रख के वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर भी हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई। 1 उधर जाके प्लस का हो गया, इसको 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने कह दिया पुट इन 1। 1 की जगह पे पुट, सॉरी एक चीज़ अभी मेरे रहती है वो तो अभी हमने की नहीं। सबसे पहले तो क्या करें जी इनको, क्योंकि अगर हम एक्स पे 1 पुट करते हैं ना तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसको भी 0 कर देगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड बनाना है इसे सबसे पहले, उसके लिए क्या करते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के साथ पूरी को इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई किया वो कट गया, पीछे क्या बचा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एक्स से जब इधर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स से कट गया, पीछे क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस बी। अब 1 प्लस एक्स जो है ये कट जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 1 प्लस एक्स से कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको 2 का नाम दे दें। अब हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स की जगह पे आ गया 1, यहाँ पर भी x की जगह पे 1, ओके। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया 2, ये 2a, ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2, ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम कैलकुलेट करते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, जो दूसरा हमारे पास पॉलिनोमियल था इसके वो 0 के को रखें। नाउ पुट
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 ना, तो 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 इन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। तो इससे क्या होगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया -1 प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे -1। कैलकुलेट करें, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये ए को भी 0 कर देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना बच गया हमारे पास 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये भी कितनी आ गई 1/2। ओके अब क्या करते हैं, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दें इस जगह पे, 1/x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा जी 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स। ये इनकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है। तो क्या आ गया जी 1/2 बाहर निकाल लें, यहाँ से कॉमन कर ले लें, या 1/2 ऐसे लिख दें, बटे को का बटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ओवर का ओवर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स। इनको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। असल में देखा जाए तो ये जो 2 है हमारे पास आप इनका एलसीएम लेके देखेंगे तो यही बन जाएगा, फिर से चाहे चेक कर लीजिएगा लेकिन यही बनेगा, फिर भी मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो क्या बन गया जी, ये कट गया, ऊपर बच गया 1 प्लस एक्स, फिर 2 इंटू 1 प्लस एक्स बच गया, ऊपर कितना बच गया 1 माइनस एक्स, तो x माइनस का प्लस का कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से कैंसिल, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, यानी ये बच गया या ये बच गया, बात एक ही है, यानी कि हमने आंसर सही निकाला है। बस ये चीज़ चेक करनी थी कि हमने वैल्यू सही निकाली है या गलत निकाली है। ओके अब हमने क्या करना है, अब इंटीग्रेशन की तरफ आ जाएं, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड्स को करेंगे ना इंटीग्रेट, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स dx। अच्छा जी अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2, ठीक है। अब देखें 1 नीचे वाले का डेरिवेटिव लेके देखें क्या इसका ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ये हमने चेक करना है। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव dx कह लें यहाँ पे, या यहाँ पे 1 कह लें, वैसे होता है ऐसे है, x का डेरिवेटिव dx, क्योंकि हम d/dx के हिसाब से नहीं ना चेक कर रहे होते, तो x का डेरिवेटिव dx ऊपर पड़ा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस dx, माइनस नहीं है, माइनस लाने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया, ये dx मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस dx ऊपर पड़ा हुआ है। अब इधर चेक करें, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ, dx की इधर लिख देता हूँ, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या हुआ नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया। अब क्या करेंगे, जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाए तो हम उसे क्या करते हैं लॉग नेचुरल में लिख देते हैं, प्लस 1/2। अब देखें 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव dx ऊपर पड़ा हुआ है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव फिर से बन गया, प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे आप इसको यहीं पे छोड़ दें, चाहे आप इसको मज़ीद सॉल्व कर दें, आप c को भी लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब कर क्या सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों में से 1/2 कॉमन लेके, अब ये प्लस सम हो रहा है ना लॉग नेचुरल में, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर आप c को भी लॉग नेचुरल में लिख देते हैं तो ये भी प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो आप ऐसा कर लीजिएगा अगर करना होगा तो। तो अब हम आते हैं जी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं जी। सबसे पहले देखें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, यानी कम है नीचे वाले की डिग्री से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ना नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, x³ प्लस 5x² प्लस 6x, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है,
तीनों में x पड़ा हुआ है, कॉमन ले लें, अंदर बच गया जी एक्स स्क्वायर 5 + 5x + 6 x इंटू इनका ले लें जी, वो ले लें फैक्टराइज कर लें इन्हें। तो हम क्या करेंगे जी एक्स स्क्वायर, वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं, 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर, तो वो कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बने, ऐड करें तो 5x बने। तो हम ले लिया जी एक 3x और दूसरा 2x और ये +6 वैसे का वैसे ही। x इंटू फर्स्ट 2 जो ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी x स्क्वायर + 3x, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच गया x + 3, आगे से कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया जी x + 3, ये x पूरे में से कॉमन लिया हुआ था तो x वैसे ही आ जाएगा, x इंटू x + 3 इधर भी है कॉमन ले लें, x + 3 इंटू अंदर क्या बच गया x + 2, तो ये आ गया जी हमारे पास। अब इसकी मदद से हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, यहाँ पे पुट करें वैल्यू इसकी वैल्यू। फिर से मैं कह रहा हूँ इंटीग्रल नहीं हम ले रहे, हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं ये वाला जो पोलिनोमियल है फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, ये दो पोलिनोमियल एक ऊपर है और एक नीचे है, 3x² + 8x - 12 ओवर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x इंटू x + 3 इंटू x + 2, इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें। a के ओवर में पहले क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस b के ओवर में x + 3 प्लस c के ओवर में x + 2। देखिए 3 आ रहे थे ना, 3 वैल्यूज़ आ रही थी लीनियर फॉर्म में, x + 3 x + 2, इसलिए 3 कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो ओवर में वैल्यूज़ आ रही हैं इन्हें ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, इस पूरी वैल्यू को पूरी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया, कितना बच गया अंदर 3x² + 8x - 12 = 2। इसके साथ मल्टीप्लाई किया x से कट गया, a इंटू क्या बच गया जी x + 3 इंटू x + 2 प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x + 3 से कट गया, क्या बच गया x इंटू x + 2 x इंटू x + 2। और जब इसको मल्टीप्लाई किया c के साथ तो x + 2 से कट गया, x इंटू x + 3 रह गया, प्लस c इंटू x + 3। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। जैसे पहले कहा था इसको 0 रखना है, इसको 0 रखना है और x की वैल्यू निकाली और इसको 0 के को रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं, पुट x = 0 इन 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिंगल एक ही वेरिएबल आ रहा है ना इसमें x अकेला। तो हम जैसे इसको वो 0 के को रख के x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे अकेला x पड़ा है तो इसी को 0 के को रख लेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी। पुट कर दें यहाँ पे, इस x की यहाँ पे 0 पुट किया 0 हो गया, इस x की यहाँ पे 0 पुट किया वो भी 0 हो गया, पीछे कितना रह गया -12, दैट इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट किया और यहाँ 0 पुट किया, यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 2, a इंटू 3 इंटू 2 प्लस जब यहाँ 0 पुट किया पूरे के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। जब यहाँ 0 लिखा मल्टीप्लाई तो इसमें क्या हुआ, पूरे को फिर से 0 कर दिया। ओके, तो ये तो सारे हो गए जी 0 0। अब क्या करेंगे जी, a की वैल्यू निकल रही है यहाँ से, 3 to the 6 6a इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -12 ओवर 6, ये 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी -2, 6 to the 12। अब b की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x + 3 को 0 के को रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, पुट x इज इक्वल टू -3 इन 2। पुट कर दें जी, यहाँ पे पुट किया 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 ज़ा 27,